तो हम लोग कुछ विटामिन्स का नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है? जिसका कि हम लोग कॉमन नेम देखेंगे, फिर उनका हम लोग साइंटिफिक नेम देखेंगे और फूड रिसोर्सेस कहाँ से हम लोग को वो विटामिन की पूर्ति हो सकती है, हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो अपना विटामिन है, वो है अपना विटामिन ए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है? और इनका फूड सोर्स अगर हम लोग देखोगे तो ऑरेंज है, टोमेटो है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, ठीक है? गवा है, मिल्क है, कैरोट है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को बताने का बेसिकली सिर्फ ये यहाँ पे मीनिंग बनता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोगों के लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आ भी जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक है? अब हमारे पास है विटामिन बी 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, जिनका साइंटिफिक नेम है थायमीन। और इनका जो सोर्स है पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, पीज हो गया, व्हीट हो गया, डेट्स हो गया, कैसी हो गया, कैश्यू नट्स जो है, और अपना कॉर्न जो है, यहाँ से हम लोग को क्या मिल रही है, विटामिन बी 1 मिल रही है। और इनका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? अब हम लोग का है विटामिन बी टू है, ठीक है? हम लोग इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और इनका जो सोर्स है मैंगो है, पी है, ग्रेप्स है, बनाना है, मशरूम है। और भी मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितना हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तो मतलब कि इतना ही यहाँ पर मतलब कि होना ही चाहिए, ये भी इतना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब कि इसको लेकर के इतना तो है ही, मतलब आप लोग एक तरह से एक कुछ एग्जाम्पल्स याद रहना चाहिए, तो उसमें आपको एक दो करके हम लोग को एक छोटे से रिवीजन के लिए जो जरूरी होता है उतना में हम लोग का इतना काम चल जाएगा, ठीक है? और भी अगर आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है तो इससे ज़्यादा आप कह सकते हो, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स को और भी ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विटामिन बी 3, जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं। ये आपको फिश हो गया, मीट हो गया, एग, गवा, मशरूम, ये सब सारी चीज़ों में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और विटामिन बी 5 का बात करोगे, जिसको देख लो आप, ये फिश, मीट, एग सब तो हो ही गया, साथ में आप चिकन वगैरह सब भी इसमें ऐड कर लो, ठीक है ना? तो विटामिन बी 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर है अपना विटामिन बी 6, तो हम लोग बोलते हैं पैरिडॉक्सिन। और ये आपको सोयाबीन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ों में आप लोग को देखना है। तो और डिफिशियंसी का वजह होने के कारण कौन सा डिजीज होता है, हम आगे आपको वो भी बता देंगे। तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि किस विटामिन के कारण कौन सा, कमी के कारण कौन सा मतलब डिजीज हम लोग को हो जाता है, ये जानना भी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी सी टर्म है जो हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। जैसे कि विटामिन बी 7 देख लो, बायोटीन बोलते हैं। ये आपको बनाना, कॉलीफ्लावर, मिल्क, एग, वॉलनट, मशरूम, इन सारी जगहों पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? सोर्स ऑफ विटामिन बी 7 है। फिर विटामिन बी 9 का हम लोग बात करेंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक में फॉलिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि अपना हो गया बीट्स में, बीट्स से हम लोग को मिल जाएगा, ऑरेंज से मिल जाएगा, ठीक है? इसमें कि मतलब सिट्रिक टाइप का, मतलब सिट्रेट जो होता है ना अपना, वहाँ पे आपको ये देखने मिल जाएगा। बीट्स, ऑरेंज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स सब में आपको यहाँ पे देखने के लिए ये मिल जाएगा, मतलब वहाँ से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। सोर्स ऑफ दैट विटामिन इज बीट्स, ऑरेंज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड ओवरऑल। तो नाउ वी हैव विटामिन बी 12, जिसको हम लोग कोबालामिन बोलते हैं। एग, मिल्क, फिश, मीट, इन सभी जगहों से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? फिर है अपना विटामिन विटामिन सी, ठीक है? क्या है अपना विटामिन सी, ठीक है? तो हमारे पास है विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं साइंटिफिक में। और यहाँ हमको ऑरेंज, गॉट मिल्क, ठीक है? गॉट का मिल्क, ठीक है? फिर हमारा है चेस्टनट है। फिर विटामिन डी का देखोगे तो हमारे इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये आपको मिलेगा फिश से, एग से, यॉक से, एग यॉक से, बीफ से, लिवर ऑयल से, ठीक है? फिर है अपना विटामिन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोपेरॉल। गवा से, पंपकिन से, पोटैटो से, मिल्क से, यहाँ से हम लोग को ये प्राप्त हो जाता है आसानी से। और ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या अभी बात बताता हूँ मैं, उससे पहले हम लोग विटामिन के देख लेते हैं। फाइटोन एंड डायोन, तो हम लोग बोलते हैं टोमेटो से, ये हम लोग को मिल जा रहा है, बीफ से मिल जा रहा है, मैंगो से मिल जा रहा है, ग्रेप्स से मिल जा रहा है, और कैश्यू नट से मिल जा रहा है। और इन सभी चीज़ों को आप लोग क्या करो, पहले तो नोट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि इससे रिलेटेड हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा, डिजीज। डिजीज का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप लोग को इतना अगर समझ में आ जाती है तो आप लोग को बताना है, फिर क्या कर दूंगा मैं, इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, किसके कमी से कौन सी डिजीज होती है, और कौन सी डिजीज का के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है वो उससे पूरा हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज का बस बेसिक सा प्रोस्पेक्टस यही था कि हम लोग का जो छोटा छोटा टर्म है, ठीक है? जो हम लोग का ये छोटा छोटा टर्म होता है, ये छोटी छोटी टर्म ही हम लोगों को आगे चल करके दिक्कत देती है। तो मैं चाहता हूँ
कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से क्लियर होना चाहिए, बेसिक से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा से बेसिक से क्लियर रहना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होगा तो एडवांस लेवल पे पढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है? चलिए, आई होप कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ कि हम लोग अपने बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये था छोटा सा, जो कि आप लोग कर लोगे तो आप लोग के लिए ही ज़्यादा बेटर होगी यहाँ पर, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे। हम लोग अब नेक्स्ट से मतलब पहले से अपना 8 9 10 यहाँ तक कि 11 12 तक का भी चल रहा है क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यहाँ पे सारी लेक्चर्स आप लोग को कंप्लीट कर दी जाएगी, सारे चैप्टर्स की लेक्चर्स को यहाँ कंप्लीट कर दी जाएगी और अच्छे से समझा दी जाएगी। इनफैक्ट कि सारा टॉपिक को कवर करते हुए शॉर्ट में समझा दी जाएगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ हम लोग बुक से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लेक्चर्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।